अब हम डिस्कस करेंगे स्विच सिस्टम को। स्विच सिस्टम और आपकी इफ एल्स कंडीशंस दोनों सेम तरह से वर्क करती हैं, लेकिन स्विच सिस्टम में आपका कोड थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मेथड है। इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस को थोड़े कोड में लिख सकते हो। अब सबसे पहले इसको आपने लिखना किस तरह से, डिक्लेयर किस तरह से करना होता है। आपने यहाँ पे लगाना होता है सबसे पहले स्विच कीवर्ड, स्विच कीवर्ड। उसके बाद आपने यहाँ पे पेरेंथेसिस लगाने होते हैं। यहाँ पे आती है आपकी एक्सप्रेशन, जिसके जो आपकी एक लिमिट होती है, आपने यहाँ पे एक लिमिट लगानी है या आपने कोई वैल्यू यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशंस होंगे। उसके बाद आपने लगाने हैं करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट्स को एंड कर दिया। अब इसके अंदर आपके पास दो कीवर्ड होते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास केस। केस के अंदर आप लिखते हो वैल्यू, केस आपकी इक्वल होती है वैल्यू की। उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो कोड लगाते हो, जो इस वैल्यू के बाद आपका कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। इस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। जब आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब ये आपका कोड इन्वोक हो जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड लगाना है, ब्रेक। तो आपका ये जो कोड है ये यहाँ पे रुक जाएगा। उसके बाद हम एक न्यू केस को स्टार्ट करेंगे, केस 2, यहाँ पे इसकी हम वैल्यू देंगे। सेम उस तरह से हम इसकी कंडीशन लगाएंगे। अगर सेकंड केस में हमारे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट आ जाए और जब ये कोड ख़त्म हो जाए उसके बाद हमारे पास ब्रेक लग जाए। अब सेम इस तरह से आप केस 2, केस 3, केस 5, आप 1000 तक चले जाओ। आप इस तरह से आप इसको लगाते जाओगे। उसके बाद आप लास्ट पे या स्टार्ट में या कहीं पे भी आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा सकते हो। डिफ़ॉल्ट में आप क्या करते हो, आप इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाते हो जो भी आप इसके लगाना चाहो, केस जिस तरह से आप केस के अंदर वैल्यू लगा रहे हो। और उसके बाद आप इसका कोड एग्जीक्यूट डिफ़ॉल्ट के ऊपर, बल्कि डिफ़ॉल्ट में हमने वैल्यू नहीं लगानी होती। जैसे आप डिफ़ॉल्ट लगा के इसको आगे आप सेमीकोलन लगा के कोड एग्जीक्यूट और लास्ट पे आप ब्रेक लगा देते हो। तो इस तरह से आप स्विच सिस्टम को लगाते हो। अब इसके अंदर हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बाद हम इसको कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकली देखते हैं। अब एक हमने वेरिएबल ली, क्योंकि ये ना स्विच सिस्टम का जो केस है ना, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं कलर और इसका नाम लिख देते हैं रेड। अब हम यहाँ पे जो वेरिएबल कलर है उसको पास कर देते हैं, ये आपकी एक्सप्रेशन होगी। अब इसके ऊपर हमने केस लगाना है, केस, और केस के अंदर यहाँ पे वैल्यू इसकी रेड है, हम यहाँ पे लगाते हैं अगर इसकी वैल्यू होती है ब्लू, अगर वैल्यू होती है ब्लू, देन क्या करो, देन हमारे पास कंसोल में प्रिंट करवा दो कि योर कलर इज ब्लू, योर कलर इज ब्लू, और लास्ट में ब्रेक लग गई। अब अगर आपका कलर होगा ब्लू, अगर आप यहाँ पे ब्लू लिखोगे तो आपके पास ये वाला कोड वर्क करेगा। और केस, अगर मैं इसको सेकंड केस लगाता हूँ, सेकंड केस में अगर आपका जो कलर है वो होता है ग्रीन, देन आपके पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो। इसमें आप लिखेंगे कंसोल लॉग योर कलर इज ग्रीन, या हम किसी भी बॉडी के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। मैं आपको बॉडी के ऊपर भी इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा किस तरह से आप स्विच सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आप बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। और उसके बाद सेम इसको हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, ठीक हो गया। और लास्ट हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई भी सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब मेन जो होता है ना मुश्किल, वो होती है इस केस को समझने में कि केस की वैल्यू हमने क्या रखनी होती है। केस की वैल्यू और ये जो आपकी वेरिएबल आपने डिफाइन की हुई है, इसकी वैल्यू को आपने कंपेयर करना होता है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे रेड है तो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है ब्लू तो आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है ग्रीन तो आपका जो आपने ग्रीन के आगे कोड एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे, तो आपका वो वाला कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम इस तरह से आप अगर टेबल बनाना चाहो टेबल बना सकते हो। आप डे के ऊपर आप इसको लगाना चाहो, जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे ना, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपको स्विच सिस्टम कंप्लीट समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने स्विच सिस्टम के साथ एक प्रोजेक्ट बनाना छोटा सा, और आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट होगा कि आपने स्विच सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आपने बनाना डे सिस्टम। अगर आपके पास मंडे होता है तो आपको एक मैसेज प्रिंट हो जाए, अगर आपको ट्यूसडे आता है तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाए वेलकम, या कोई भी आप मैसेज प्रिंट करवा दो ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन आपका मैसेज चेंज हो जाए। तो जो आपको मैं प्रोजेक्ट सिखाऊंगा उस प्रोजेक्ट के बाद आप जो प्रोजेक्ट अभी मैं आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, वो आप बना लोगे। तो आप चलते हैं कंप्यूटर पे, अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं।
अच्छा, उसके लिए हम यहाँ पे सेम हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं कलर, और इसको हम लिखते हैं, इसको बस एक दफ़ा खाली छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्विच। अब स्विच के अंदर सबसे पहले आपकी यहाँ पे होगी की हमारी होगी कलर, कि हमने कलर के ऊपर ये जो वैल्यूज़ हैं या जो स्विच स्टेटमेंट है उसको हमने प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर। अब केस के अंदर वैल्यू आपने देनी है। अगर आपकी जो केस है मतलब वैल्यू होती है रेड, अगर कलर हमारे पास होता है रेड, हमारे पास ये वाला कोड प्रिंट करवा दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर प्रिंट करवा दो कलर रेड। सेव किया, और यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ, इसकी वैल्यू मैं रेड करता हूँ यहाँ पे रेड, तो मेरे पास प्रिंट हो गया रेड। अगर डिफ़ॉल्ट में भी यहाँ पे दे सकते हैं, अगर हम हमारे पास कोई भी वैल्यू ना हो तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में दे सकते हैं कि ऐड योर कलर या चूज़ योर कलर, जो भी आप देना चाहो, चूज़ योर कलर। सेव किया, और अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू भी नहीं देता, इसको ऐसे खाली छोड़ देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा चूज़ योर कलर। तो इस तरह से आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वर्क करती है। अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं दोगे तो आप बस डिफ़ॉल्ट वर्क करेगी, अदरवाइज़ ये जो केस हैं ये वर्क करेंगे। अब केस का हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम इसमें मल्टीपल टाइम्स इफ एल्स इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। हम जस्ट इस केस को कॉपी पेस्ट करते हैं और अपना कोड चेंज कर सकते हैं। अगर इसके मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ ब्लू, अगर हमारे पास वैल्यू उसकी होती है ब्लू, देन हमारे पास प्रिंट करवा दो यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्लू कलर। सेव किया, और इसके मैं इक्वल कर देता हूँ ब्लू के। सेव किया, हमारे पास आ गया ब्लू। अब इसको भी आप प्रॉम्प्ट के अंदर ले सकते हो। प्रॉम्प्ट लिखो टेल मी योर कलर, टेल मी योर कलर। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास आ रहा है ना ये वाला कलर है, इसको आप यहाँ पे प्रिंट करवा दो, ताकि आपका जो भी आप कलर इस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखोगे वही वाला हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो कलर, और यहाँ पे भी कर दो कलर। सेव किया, और अब यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लू, इंटर किया, हमारे पास आ गया ब्लू। अब एक और हम इसके साथ प्रोजेक्ट कर लेते हैं। इस कलर को हम ये जो बॉडी है ना इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे बॉडी को, उसके बाद डॉट स्टाइल, और स्टाइल के बाद हम बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को हम इक्वल कर देंगे कलर के। सेव किया। अब सेम इस लाइन को हम कॉपी करके हर के ऊपर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी सेव किया। अब इसके अंदर डायरेक्ट भी ये वाला कलर लिख सकते हो, अगर कंडीशन ब्लू होती है तो यहाँ पे आप ब्लू लिख सकते हो, लेकिन मैं इसी वाला कलर लिखूंगा। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ ब्लू, इंटर किया तो हमारे पास आ गया ब्लू। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉडी डॉट स्टाइल, अच्छा इसको चेंज करना चाहिए था, इसको मैं चेक करता हूँ क्यों नहीं किया, रेड करते हैं एक दफ़ा, ओके किया, ये आ गया। अच्छा पहले वो थोड़ा सा आई थिंक पेज रीलोड नहीं हुआ था। अब यहाँ पे ब्लू को करते हैं तो हमारे पास ब्लू आ गया। अब सेम इस कंडीशन को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या आप दोबारा लिखना चाहो दोबारा लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन दोबारा, और ये ब्लू की जगह मैं कर देता हूँ इसको ग्रीन। तो अगर हमारा केस होगा ग्रीन, अगर हम यहाँ पे कलर देंगे इसको ग्रीन, तो हमारे जो बॉडी का कलर है वो भी ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन, ये इसके बॉडी का कलर भी ग्रीन हो गया। तो इस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो। स्विच स्टेटमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इफ़ एल्स को ज़्यादा वैसे इस्तेमाल करते हो, लेकिन स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने कोई डेट प्रिंट करवाना है, डेट के ऊपर आपने कोई मैसेज प्रिंट्स करवाने हैं, या आपके जिस तरह से मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, जिस तरह से 14 अगस्त हो गया, 15 अगस्त हो गया, ईद वाले मौके हो गए, तो अब आप डेट सेट करके स्विच स्टेटमेंट की मदद से वो वाले मैसेज प्रिंट करवा सकते हो अपनी ऐप में। अगर आप कोई ऐप बनाते हो या आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आप उसके ऊपर इवेंट्स लगा देते हो, क्योंकि आपको बार बार याद नहीं रहता कि फ़लाँ दिन ये काम होना है, फ़लाँ दिन ये काम होना है। तो आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर वो वाली कंडीशन लगा के फिट कर सकते हो। एक दफ़ा आप लगा दोगे, सालों साल बाद आपके पास वो वाले मैसेज प्रिंट होते रहेंगे। और ये नहीं होता कि जब भी कोई आता है, मतलब डे आता है, स्पेशल डे आता है, तो पहले से कंडीशंस लगी हुई होती हैं प्रोग्राम के अंदर, हर दफ़ा वो कोई नए सिरे से नहीं लगाते। तो ये वाला जो स्विच स्टेटमेंट है, ये इफ एल्स कंडीशन है, इनको इस्तेमाल करते हुए हम कंडीशन सेट करते हैं, और उस कंडीशन के ऊपर जब सेम डेट आती है या सेम दिन आता है, उस दिन के ऊपर हम वो वाले मैसेज जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि आपने यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे उसको लिखना है कि आपका अगर मंडे होता है तो आपका मैसेज प्रिंट हो जाए 2 डेज़ मंडे, अगर आपके पास वेडनेसडे होता है तो आपके पास शो हो जाए 2 डेज़ वेडनेसडे। इस तरह से आपने ना डे को लेके एक प्रोजेक्ट बनाना है,
जो बंदा प्रोजेक्ट बना ले वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे उसका लिंक सेंड कर दे कि आपने कैसा प्रोजेक्ट बनाया है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो मैं इंशाल्लाह उसकी पिक लेके जो नेक्स्ट वीडियो होगी कोई उस वीडियो में मैं बाकी दोस्तों को शो भी करवाऊंगा कि फ़लाँ बंदे ने अच्छे से काम किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।